बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। अटक में बड़ी समाअत, सजा मुअत्तल, शेर की एंट्री, मिशन एशिया कप, ग्रुपिंग का शोशा, शहर शहर एहतजाज और बर्फबारी कहाँ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज समाअत, अटक जेल में करने का फैसला। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन जेल में समाअत करेंगे। वजारत इंसाफ और कानून के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र 29 अगस्त को खत लिखा, जिसमें 30 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की इजाज़त मांगी गई। वजारत कानून और इंसाफ के इस हवाले से एतराज़ नहीं है कि साइफर केस की खुसूसी अदालत आज अटक जेल में समाअत करेगी। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। यहाँ आपको बताएंगे साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, जो आज खत्म हो जाएगा। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो क्या करे। नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख़ के बाब में लिखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। तोशाखाना में चोरी साबित हो चुकी है। बताएं घड़ियां क्यों बेची, डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, पैसा कहां गया। रहनुमा नून लीग अता तारट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत, किसी और को ये सहूलत दस्तयाब नहीं है जो इनको मुयस्सर है। उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तली के बावजूद नाअहली कायम है। सज़ा ख़त्म करने के लिए केस के मेरिट को देखा जाएगा। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। आज़म खान का बयान आ चुका है, आपने दुश्मन मुमालिक को फ़ायदा पहुँचाया। मैं ये बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये चोर है, इसकी चोरी कायम है। तोशाखाना से इसने तहाइफ लिए हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं। बेचने से जो रकम हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की और उससे ये और बुशरा मानिका साहिबा मुनाफा कमा के करोड़ों अरबों रुपया अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं, जो स्टेट का पैसा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिन्होंने अपने प्लॉट का आज तक जवाब नहीं दिया कि वो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, वकील सफाई बन के सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना। यानी अभी सेमीफाइनल का मैच जारी है और फाइनल मैच पहले शुरू हो गया है। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई है। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी। साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके। इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। और यहाँ आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी है। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने पर फौरी रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया गया। लिखा
कहा, फैसले के मुताबिक जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिया की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। लाहौर के इलाके चौहंग में 11 साला बच्चा नहर में गिर गया। रेस्क्यू की जानिब से शुरू किया जाने वाला सर्च ऑपरेशन मुकम्मल न किया गया। रेस्क्यू अमले ने 1 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन को रोक दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अंधेरे के बायस मुअत्तल किया गया है, जिसे दोबारा सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साला बच्चा ट्रैफिक सिग्नल्स पर चीज़ें फरोख्त के बाद घर जा रहा था कि अचानक नहर में गिर गया। और यहाँ आपको बताएं कि कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर शेर की ड्रामाई एंट्री। शहरी रोड पर शेर देखकर हैरान रह गए और गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था कि वो गाड़ी से बाहर निकल आया। शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में पहुंच गया, जहां वाइल्ड लाइफ की टीम ने इसे काबू करके पिंजरे में डाल दिया। इस दौरान शाहराह फैसल पर आयशा बावानी कॉलेज के सामने गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस शहरियों को दूर हटाती रही और पुलिस ने शेर के मालिक और गाड़ी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जंगल के राजा को कराची की सैर का शौक चढ़ा। बीमारी का बहाना करके मालिक की गाड़ी से निकल पड़ा। शाहराह फैसल पर हट्टे कट्टे शेर को देखकर शहरियों की सिट्टी गुम। किसी ने पुल पर चढ़कर शेर का दीदार किया, कोई गाड़ी के शीशे चढ़ाकर जंगल के बादशाह को तकता रहा। आवाम की भीड़ लगी बगैर टिकट के मजे पर। शेर को गुस्सा आ गया, शहरी पर रौब जमाया और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। जब शहरियों की तादाद बढ़ी, पहले पार्किंग एरिया में पन्हा ली, फिर गाड़ी के नीचे छुपने में ही आफियत जागी। इसी रोड से आ रहे थे तो वो एक सुजुकी में था, मालकान लेके जा रहे थे तो उन्होंने इस शेर में पिंजरा तोड़ा है और रोड पे आ गया। शेर के मालिक और वाइल्ड लाइफ की टीम ने काबू करके शेर को पिंजरे में डाला। महकमा जंगली हयात सिंध के इंस्पेक्टर मुख्तियार सोमरो का कहना था, शेर के मालिक पर भारी जुर्माना आयद होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने रेस्क्यू का हिफाजत कर लिया और किसी को कोई इससे नुकसान नहीं हुआ। और अभी मजीद कार्रवाई हम करेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे कि इसमें क्या गलतियां की गई थी। हमारा एक्ट 2020 जो है बड़ा सख्त है इसके बारे में, और जो भी इसके तकाजे होंगे पूरे किए जाएंगे। शेर के मालिक का कहना है कि शेर बीमार था, इसे इलाज के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। शेर को वेटरनरी डॉक्टर ने फिटफाट करार दे दिया। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि शाहराह फैसल पर गश्त करने वाले शेर के मालिक का बयान झूठा निकला। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मालिक का शेर को डॉक्टर के पास ले जाने का बयान झूठ पर मबनी है। शेर और कछुआ एकदम सेहतमंद है। जंगली जानवर को कभी भी ऐसे दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाता। जंगली जानवरों की मुंतकली के दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ को आगाह किया जाता है। जंगली जानवर या शेर को ऐसे क्लिनिक्स नहीं ले जाया जाता है। मुमकिन तौर पर शेर और कछुआ फरोख्त के लिए डिफेंस के किसी घर जा रहे थे। तफ्तीश से पता चला है कि मालिक शेर को सुपर हाईवे से ला रहा था। कराची में हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए खुसूसी कंटेनर चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। हथनी मधुबाला का कंटेनर इस्लामाबाद से कराची लाया गया है। सफारी पार्क जराये के मुताबिक तरबियत देने के बाद हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। कंटेनर प्ले एरिया में रखा जाएगा। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हलाकत के बाद मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ़ थाने की हुदूद में रिश्ते पर तनाज़ा। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक इलाके में सख्त कशीदगी है। दोनों ग्रुप्स में फायरिंग का सिलसिला जारी है। और कराची में डाकुओं की यलगार, थाना अल-फलाह पुलिस और डाकू ग्रोह का आमना सामना। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी डाकू समेत 2 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिला कोरंगी पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त ऐनुद्दीन और मस्ती खान के नाम से हुई है। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश और उनका साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पेशावर पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। थाना खजाना के हुदूद सेवान रोड पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डकैत हलाक, 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का कहा, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्तौल, 3 अदद मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।
रावलपिंडी में ट्रॉलर और वैन के हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। मैयत आबाई शहर गुंजवाला घर पहुंची तो कोहराम मच गया। जाँ बहक अफराद को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरा फैमिली उम्र अदायगी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुजरावाला जाते हुए हादसे का शिकार हुई। मुतासरा फैमिली उम्र अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंची थी। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई मियाँ इदरीस, मोहम्मद नज़ीर, इनके हमशीरा जमीला बीबी, बहनोई मोहम्मद शफीक और ड्राइवर शामिल हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर के सो जाने के बायस पेश आया। खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। मुल्तान में होने वाले इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। मिशन एशिया कप पाकिस्तान टीम आज से टाइटल की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। नेपाल की टीम से आमना सामना होगा। टीम मैनेजमेंट की प्लेयर्स को वाज़ेह हिदायत, किसी सूरत हरीफ को तरना वाला न समझा जाए। पूरी कुव्वत से मुखालिफ कैंप पर हल्ला बोल दिया जाए। पहले फील्डिंग की सूरत में कम से कम टोटल पर नेपाल को आउट करने का प्लान रेडी कर लिया गया। दूसरी जानिब नेपाल की टीम ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली। ग्रीन शर्ट्स को टफ टाइम देने का अज़्म। पाकिस्तान टीम के पेस अटैक से कैसे निपटा जाए, इस पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान खुसूसी तौर पर काम किया गया। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी एक रोजा मैच की प्लेइंग 11 से सऊद शकील, वसीम जूनियर, ऑलराउंडर फहीम अशरफ को बाहर कर दिया गया। एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। सऊद शकील, वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह को खिलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, फ़खर समान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह शामिल हैं। टीम से मुतालिक बहुत सी बातें की गई। कभी प्लेयर्स के दरमियान ग्रुपिंग का शोशा छोड़ा गया तो कभी किसी और हवाले से तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर से सवालात। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का शरारती मूड फुल ऑन रहा। दोनों के जवाबात पर कहकहे बुलंद हो गए। किससे खौफ आता है कि सवाल पर शाहीन अफरीदी ने अहलिया का नाम ले लिया। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे साबिक भारतीय कप्तान श्रीकांत ने अपने बयान से मुल्क के क्रिकेट हलकों में तहलका मचा दिया। रोहित शर्मा के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि भारतीय कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ग्रीन शर्ट्स के लिए फ्री विकेट साबित होंगे। उनको आउट करने के लिए बाबर एंड कंपनी को खास जद्दोजहद नहीं करना होगी। श्रीकांत का मजीद कहना था कि रोहित शर्मा अपने उरूज का दौर गुजार चुके हैं। वो सिर्फ माजी की कारकर्दगी पर अब तक टीम का हिस्सा हैं, लेकिन ये सिलसिला भी अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। शाहिद आफरीदी की सुहेल खान और आफ्ताब शेरवासानी से अमेरिका के एयरपोर्ट पर मुलाकात। वीडियो में सुहेल खान, आफ्ताब और शाहिद आफरीदी को गर्मजोशी से मिलते देखा जा सकता है। वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। इससे कबल अमेरिका में शाहिद आफरीदी और सुनील शेट्टी की मुलाकात की वीडियो भी वायरल हुई थी। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वजारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी है। JIT ट्रैकर FIA से साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी और FIA स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट देगी, जबकि JIT टीम 15 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई इलेक्शन फैसला के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल रुकनी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर करवाने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने खदशात रख दिए हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन में इलेक्शन करवाने के लिए 90 रोज़ का ही वक्त है। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए।
अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नाकाबंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है। मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है, आइन है जो आर्टिकल 224 है, वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। नुक्ता हमारा ये था जिसपे हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का आइनी मुद्दत में इनेकाद ज़रूरी है। साबका हुकूमत ने मरदमशुमारी शाये करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया। नवंबर में होने वाले इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। और निगरान काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिजली के बिल्स किस्तों में अदा करने की मंजूरी दे दी है। कीमत में कमी का फैसला IMF के साथ मुशावरत के बाद होगा। कौन और कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वज़ीर आज़म को इस हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मुफ्त बिजली के खात्मे से कितनी बचत होगी ये भी बताया गया है। महंगाई से बहरान, आवाम परेशान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक दिन में 2 इजलास बुलाए। वफाकी काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिल्स किस्तों में वसूल करने की उसूली मंजूरी दे दी। कीमत में कमी से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। काबीना ने मामले में IMF से रुजू करने का फैसला कर लिया। इजलास में कहा गया है कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की मंजूरी के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। पावर डिवीजन की जानिब से मुफ्त बिजली के यूनिट्स की फराहमी और मोनेटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,73,200 सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। बताया गया है कि ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से माहाना 19 करोड़ रुपए बचत होगी। मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से ये फर्क और कम हो जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि बिजली का बिल बन गया है मुआशी कत्ल का परवाना। अवाम ने शहर शहर जालिमाना टैक्सेस और इजाफी बिल्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सखर समेत छोटे बड़े शहरों में शहरियों ने बिल जला दिए। बिजली का बिल या पूरे महीने की मेहनत पर डाका। बिजली के झटकों से परेशान शहरियों का मीटर शॉट। लगातार छठे दिन एहतजाज, मुजाहिरे, नारेबाजी। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सखर समेत बिलों से तिलमिलाए शहरियों ने बिलों को आग लगा दी। इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए, बिलों में जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लोग इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मजबूर हो गए, इस वक्त परेशान हो गए कि लोग इस वक्त अपने आप को आग लगा रहे हैं। बिजली के बिल भरने से कासिर है, किसी सूरत में नहीं भर सकते। अब आवाम जाग चुकी है। गरीबों के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, जो लोग खुदकुशियां करके मर रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को जहर देकर मार रहे हैं, खुदारा बस करें, बहुत हो गया है। आम आदमी जिसकी 800 रुपए शाम को दिहाड़ी होती है वो दाल सब्जी नहीं खरीद सकता, और ये जो इजाफी टैक्स है इससे काफी बोझ पड़ गया। हम लोगों ने बिल नहीं जमा करवाने, अगर कोई मीटर काटने के लिए आया तो वो अपनी मार का खुद जिम्मेदार होगा। एहतजाज का सिलसिला बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी फैल गया। चुनिया, शकरगढ़, सरगोधा में शहरियों ने मुआशी कत्लेआम का परवाना जला दिया। बिजली के बिल भरने से इनकार कर दिया। बिजली के बिलों ने जीना दुश्वार कर दिया। 20-25 हज़ार रुपए कमाने वालों को 35-40 हज़ार का बिल आ गया। यान हमारी 500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है। 500 रुपये में हम या घर को पूरा करें, या बिजली के बिल लें, या घर के खर्चे पूरे करें, या अस्पताल जाएं। खुदा का खौफ करे वापडा वाले, खुदा का खौफ करो। क्या तुमने मरना नहीं है? रात को बिजली ना दिन को। बिल के साथ साथ जो जेन्युइन इसके यूनिट्स है उसको छोड़ के जो उन्होंने टैक्स लगाए हुए, वो क्यों लगाए हुए हमें बताया जाए। मेरा बिल 10,000 रुपए का आया है, और जिसमें मैं रिक्शा चलाता हूँ, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी अभी तक। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको फौरन वापस लिया जाए। जो गरीब बंदे का, हर बंदे का ही मुआशी कत्ल किया जा रहा है। और भारत ने चौथा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जिससे दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। सैलाबी पानी कई देहातों और बस्तियों को रोंदता हुआ तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुकामी आबादी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर।
भारतीय आबी जारहियत ने पाकपतन, कसूर, भावलनगर, बहावलपुर, लोधरा और बिहाड़ी में तबाही मचा दी। दरिया सतलुज बेकाबू होकर बस्तियों और देहातों में घुस गया। बंद टूटने और सैलाबी पानी से मुकामी आबादी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गई। मसाजिद और घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बुरेवाला के इलाके समेत सैकड़ों आबादियाँ शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। पाक फौज और नेवी के अहलकार मुकामी आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में मौसम के अपने रंग। गिलगित में बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, जबकि मौसम शदीद सर्द हो गया। हालिया बारिशों के दौरान बाबूसर टॉप समेत मज़ाफ़ात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर टॉप समेत मज़ाफ़ाती पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शहरी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता शब से जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने बारिश और बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब की हिदायत दी है। इसराइल के तैयारे में फ़नी खराबी, सऊदी अरब में लैंडिंग करा दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इसराइल के तैयारे में फनी खराबी, सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करा दी गई। तैयारे में 128 इसराइली मुसाफिर थे। जद्दा के होटल में क़याम भी करवाया गया। तारीख में पहली बार इसराइल जाने वाले किसी तैयारे ने सऊदी अरब में लैंडिंग की है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन को $250 मिलियन का पैकेज देंगे। भारत के किसान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। महाराष्ट्र में मुजाहिरीन सरकारी दफ्तर की इमारत में दाखिल हो गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि बॉलीवुड की डिम्पल क्वीन हानिया आमिर का मुनफरिद अंदाज यूरोप की गलियों में हॉलीवुड किंग खान का स्टाइल अपनाया। मद्दाहों ने खूब सराहा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे लॉस एंजलिस शहर का आम तबाह एक पुलिस अफसर के से आज जराइम पेशा अफराद को शिकंजे में लाएगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म मजल का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।